हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड असेंबली इन प्रोकैरियोट्स में। हम जानते हैं राइबोसोम जो होते हैं वो एक डेंस पार्टिकल होते हैं और बहुत ही टीनी स्फेरॉइडल डेंस पार्टिकल होते हैं जिनकी डायमीटर जो होते हैं 150 टू 200 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं। इनकी जो मेन काम होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और ये जो होते हैं साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें जो होते हैं it is made up of actually from the complex of RNAs and proteins, so we can say it is a राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जो राइबोसोम होते हैं इनकी दो सब यूनिट्स होते हैं। दो सब यूनिट जो होंगे, वन इज़ द स्मॉलर सब यूनिट और दूसरे जो होते हैं लार्ज सब यूनिट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं अबाउट 2.7 इंटू 10⁻6 होते हैं। और ये जो 70S हैं ये बने हुए हैं 30S और 50S सब यूनिट से बने हुए हैं। एस का मतलब होता है वेड वर्क्स, ठीक है। और ये जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं उसमें क्या होता है कि 16S के RNA सब यूनिट उसके अंदर मतलब उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1540 न्यूक्लियोटाइड्स को कंसिस्ट करते हैं। और जो लास्ट सब यूनिट होते हैं उसमें जो होते हैं 5S RNA उसमें मौजूद होते हैं, और जिसमें कि 120 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। 23S RNA सब यूनिट भी होते हैं जिसमें कि 2900 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में 31 प्रोटीन्स होते हैं। रही सवाल, ये जो सब यूनिट होते हैं दोनों सब यूनिट आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आगे जाकर क्या होते हैं कि आपने देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस में कि एक mRNA जो होते हैं वो mRNA के ऊपर में क्या होते हैं कि राइबोसोम आकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि आगे जाकर क्या होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अगर मल्टीपल राइबोसोम अगर अटैच होंगे सेम mRNA पे तो उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहेंगे या पॉलीसोम कहते हैं। और बहुत रेयरली हम बोल सकते हैं इसको हम लोग अर्गोसोम भी कहते हैं। उसके बाद समझते हैं, थोड़ी सी इनके मॉडल की बातें करते हैं, है ना। इनके जो मॉडल हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया है, दैट वाज गिवन बाय J.K. लेक, इन्होंने दिए, जो कि एक साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन के थे। और इन्होंने जो दिए थे अपने मॉडल 1981 में बतलाए थे। इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं उसमें हेड, बेस और प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अब देखो, एक स्मॉल सब यूनिट का अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या देखने मिलेंगे, हेड भी देखने को मिलेंगे, बेस भी देखने को मिलेंगे, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको देखने को मिलते हैं। और जो लार्जर सब यूनिट होते हैं उसमें क्या होंगे, सेंट्रल प्रोट्यूबेरेंस होते हैं, और यहाँ पे स्टोक भी पाए जाते हैं, रिज भी देखने को मिलते हैं, वैली भी हैं, ठीक है। और ये कुछ मॉडल हमें देखने को मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये मॉडल हमको देखने को मिलते हैं। आप डायग्राम से देख सकते हो। मैं जूम कर रहा हूँ, डायग्राम से देखिए कि ये हेड है, ये प्लेटफॉर्म है, ये वाली पार्ट, और ये वाली जो है बेस है। इसमें रीज, वैली, सेंट्रल प्रोट्यूबेरेंस, स्टॉक होते हैं जो कि लास्ट सब यूनिट है। एक लास्ट सब यूनिट और यहाँ वाले स्मॉल सब यूनिट है, दोनों मिलकर बन जाते हैं कंप्लीट राइबोसोम। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, जो कि
बैक्टीरिया ई कोलाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो कि राइबोसोम में हम लोग को देखने को मिलते हैं बाइंडिंग साइड देखने को मिलते हैं। अब वो बाइंडिंग साइड होते हैं टीआरएनए के। वैसे टीआरएनए जो है आपने पढ़े होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो वो जो तीन जो साइड होते हैं बेसिकली ए साइड, पी साइड होते हैं, पी साइड होते हैं, ई साइड होते हैं। तो ए साइड जो होते हैं इनका काम क्या है, ये साइड एक ऐसा साइड होता है जो इनकमिंग एमिनो एसिड टीआरएनए होते हैं, ठीक है। वो इनकमिंग एमिनो एसिड टीआरएनए जो होते हैं ए साइड पे आकर बैठ जाते हैं। पी साइड जो होते हैं होल्ड्स करते हैं टीआरएनए को, और वहाँ पे क्या होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनते जाते हैं। और ई साइड जो होते हैं एक एग्जिट साइड है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि असेंबली की बात करते हैं, राइबोसोम किस तरह से असेंबल्ड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वैसे केस में क्या होंगे जो दोनों सब यूनिट होते हैं दैट इज 30S एंड 50S वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर माना कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वैसे केस में क्या होगा कि दोनों राइबोसोम एक दूसरे से एक साथ बंधे हुए रहते हैं, और बीच में क्या होता है कि mRNA जो होते हैं आपको देखने को मिलता है, आपने देखे होंगे। माना दिस इज द mRNA और ये तुम्हारा एक सब यूनिट है राइबोसोम की और ये दूसरे सब यूनिट है। तो ये एक दूसरे से क्या है आपस में जुड़े हुए हैं ये राइबोसोम। तो बेसिकली ये कब होता है जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब देखो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सब यूनिट्स आर ज्वाइंट एंड आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीटेड द सब यूनिट्स आर डिसोसिएटेड। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं वैसे केस में दोनों सब यूनिट जो होते हैं 30S 50S वो जुड़ जाते हैं एक mRNA से, और जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाते हैं तब ये दोनों क्या हुआ डिसोसिएट हो जाते हैं। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको करनी क्या है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करनी होगी, राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में समझाना होगा, और प्लस उसके बाद आपको बताना होगा कि उसका मॉडल के बारे में दे दीजिएगा, फिर कौन कौन सी बाइंडिंग साइट होती है। उसके बाद आप बताइए कि इसमें अबाउट द असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, कि किस तरह से राइबोसोम जो होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आप मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बतलाइएगा। तो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर हो जाइए। एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यूनिट 2 से है क्वेश्चन, और कम से कम आपके जो आंसर होने चाहिए कम 3 से 3.5 की होनी चाहिए। आप उस अनुसार प्रिपेयर हो जाइए। एक एक मैंने तो एक जो भी मैंने यहाँ पे दिया है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू प्रिपेयर योर ऑन नोट्स, और कोशिश कीजिए अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को तो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हुए जाना, ताकि हमें भी मोटिवेट मीन्स आप लोगों से एक प्रेरणा भी मिलेगी, इंस्पिरेशन भी हमको मिलेंगे, और आपसे मैं ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाऊँगा। और कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू।